हमारा भारत देश पूरे विश्व में सबसे धनी देश था, एग्रीकल्चर में रिच था, खाने की कोई कमी नहीं थी। सारी चीज़ें जैसे स्पाइसेस, कॉटन, आयरन वेपन्स एंड मैनी मोर हमारे देश में ही बनता था। कोई भी सामान, कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। हम सिर्फ पैसे, सोने, चांदी इन सब में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, योग, शिल्पकारी, दार्शनिक ज्ञान इन सब में भी भारत नंबर 1 पे था। हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे थी। लेकिन आज हम इन सब के बारे में डीप में बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु ये सब कहा जाता था। फिर भी भारत लगभग 400 सालों तक पहले मुगलों का और फिर ब्रिटिशर्स का गुलाम बना रहा। क्यों? इसके पीछे कारण तो बहुत है, जैसे कि ये सभी भारत में लूट करने आए थे और साथ ही हमें गुलाम भी बना लिया था, क्योंकि हमें अपनी ही संस्कृति, अपनी ही चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी। और कहीं ना कहीं कुछ भारतीय राजाओं ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और फूट डालो और राज करो जैसी नीति तो हम अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन आज हम इसे एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या चल रहा है। तो आज भारत 76 स्वतंत्रता वर्ष मनाने जा रहा है। भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या हम भारतीय सच में स्वतंत्र हैं? हम देखते हैं कि हर साल 25 लाख लोग भारत छोड़कर विदेशों में माइग्रेट हो रहे हैं। और ये कहना कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, ये कितना सही है? ये कहना कि भारत में वो लाइफस्टाइल नहीं है बल्कि विदेशों में सही लाइफस्टाइल मिल रही है। तो जब भारत गुलाम था तब कैसी लाइफस्टाइल थी? तो अगर तब भगत सिंह, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इन सब ने भी अगर यही सोचा होता तो हमारा भारत देश आज आजाद नहीं हो रहा होता। ये सभी इतने पढ़े लिखे तो थे कि आराम से फॉरेन में रहकर अपना लाइफ जी सकते थे, बट इन्होंने भारत को आजाद कराना अपना धर्म समझा, अपना धर्म जाना। पहले भारतीय भारत में रहकर गुलाम थे और आज भारतीय विदेशों में रहकर गुलाम है। हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी लोग आज भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन जो भारतीय अब विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं उनके नंबर्स आज भी ज्यादा हैं। हम विदेशों में रहने वालों की क्या बात करें, आप भारत की ही मेट्रो सिटीज को देख लीजिए। वहाँ की यूथ आज बहुत ज़्यादा विदेशी कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रही है। उनके पहनावे ओढ़ावे से लेकर उनकी बोलचाल, उनका खाना पीना, सब में फॉरेन कल्चर इजीली देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद विदेश से बैठकर इस तरह की बातें कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो यहाँ आते ही बेबी प्लानिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कैनेडियन सिटीजन का टाइटल मिल सके। या फिर जो भी पेरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि विदेश का सिटीजन का टाइटल मिले उनके बच्चों को और वो भारतीय ना कहलाएं। तो सोचिए आज हमारी मानसिकता कैसी हो गई है। हम किस हद तक गुलाम हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि हम अपने बच्चों को भी अब भारतीय सिटीजन नहीं कहलवाना चाहते हैं। एक तरफ कहाँ हमारे शास्त्रों पुराणों में ये बात कही गई है कि हजारों वर्षों, हजारों जन्मों के पुण्य कर्म के बाद हमें भारत भूमि में जन्म मिलता है, और आज हमारी मानसिकता ये है कि हम अपने बच्चों को भारतीय कहलवाना भी नहीं चाहते हैं। फॉरगेट अबाउट कि हम उन्हें भारतीय कल्चर सिखाएं। मैं हमेशा से सारे भारतीय त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, बट स्टार्टिंग में मुझे किसी ने कहा था कि क्योंकि ये शुरू है इसलिए मैं यहाँ पे ये सारे त्योहार सेलिब्रेट कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरा ये सारे त्योहार सेलिब्रेट करना बंद हो जाएगा। भले ही आज हम त्योहारों पे अपनी पिक्चर्स भर भर के शेयर करें, बट अगर हम दिवाली, जन्माष्टमी या सावन के महीने में भगवान की फोटो शेयर करें तो उसमें हमें शर्म आती है या हम भगवान को मानने को बैकवर्ड समझते हैं। बट वही क्रिसमस पे सैंटा के साथ पिक्चर्स लेकर शेयर करने में बहुत ही गर्व फील करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत से भारतीय लोग भारतीय पहनावे ओढ़ावे जैसे धोती, कुर्ता, साड़ी इन सब चीज़ों को बैकवर्ड समझते हैं या पहनना पसंद नहीं करते हैं। बट वहीं पे हैलोवीन में ये मरे हुए लोगों के जैसे गेटअप करने में प्राउड फील करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है और नवरात्रि में इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जाता है। और नवरात्रि कई जगहों पर अब ज्यादातर सिर्फ फैशन का फेस्टिवल रह गया है। भीड़ पकड़ना, ठीक है? लेकिन फिर भी आज के लोगों को, आज के भारतीयों को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने में ज्यादा प्राउड फील होता है। ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट है जैसे गुरु पूर्णिमा, मातृ नवमी, संतान सप्तमी, नारद जयंती, धन्वंतरी जयंती, आंवला नवमी, ये सारी फेस्टिवल्स जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन वहीं पे इसके इक्विवेलेंट फेस्टिवल्स और डेज विद इंग्लिश टाइटल जैसे कि टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं। हमारे भारतीय त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक
रीजंस होते हैं, ये हमारे हेल्थ से और हमारी माइंड से साइंटिफिकली जुड़े हुए होते हैं, बट हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जिस भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा दी, आज पेरेंट्स अपने बच्चों को भारत में ही नहीं पढ़ाना चाहते बल्कि विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं। उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के चक्कर में सेंट थॉमस, सेंट मैरी, सेंट पॉल, सेंट जेवियर जैसे स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, एडमिशन दिलाते हैं। और यहाँ पे उनके बच्चे यही पढ़ते हैं कि जिन मुगलों ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त किया, जिन मुगलों ने हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को जला दिया, वो किस तरह से महान राजा हुआ करते थे। और आज के पेरेंट्स को गुरुकुल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और अगर किसी को पता भी हो तो वो उसे वहाँ पढ़ाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आगे चल के उन्हें अपने बच्चों को फॉरेन में सेटल जो करना है। और आप सभी के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च कर रही थी, तब एक क्वेश्चन आया कि भारत को रिच किसने बनाया। तो उसमें यही आंसर था कि मुगलों ने। हिंदूज वर रिचेस्ट अंडर मुगल्स, ये आंसर था। तो अगर हम आज अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को नहीं जानेंगे, भारतीय कल्चर को नहीं जानेंगे, तो इसी तरह से हमारी हिस्ट्री को तोड़ा जाएगा, सही बातों को हमसे छुपाया जाएगा और हमें गलत बातें हमेशा सिखाई जाएंगी। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है, बस आज हम इस सोने की चिड़िया के पंख नहीं बनना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनाई जा सकती हैं कि किस तरह से आज भी भारतीयों की मानसिकता जो है वो अंग्रेजों की गुलाम है, लेकिन फिर भी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। जय भारत, जय जय श्री राधे श्याम।